फोन रखते ही शालिनी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। उसके कानों में अब भी माँ की आवाज गूंज रही थी। शालू, जरा सावधान रहना बेटी, और अकेले बिल्कुल मत रहना। रात 12 बजे के बाद अमावस शुरू हो जाएगी। उस समय भूत प्रेत और आत्माएं भटकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए। शालिनी ने माँ की बात बीच में ही काट दी। माँ, कितनी बार कहा है यह सब अंधविश्वास है और ये हॉस्पिटल है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। घड़ी देखी तो रात के 11:58 हो रहे थे। इस समय नर्स शालिनी शहर के एक पुराने हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर थी। पूरा हॉस्पिटल लगभग शांत था। लंबा सा कॉरिडोर खाली पड़ा था, जहां सिर्फ ट्यूबलाइट की धीमी रोशनी झपकते हुए जल रही थी। वार्डों के ज्यादातर मरीज सो चुके थे और बाकी स्टाफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी को अचानक एहसास हुआ कि इस वक्त पूरे फ्लोर पर वह अकेली है। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा से हिलते पर्दों को देखकर उसे हल्का सा डर लगने लगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ गई। तभी उसे खिड़की की तरफ से एक आहट सुनाई दी। उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। उसे लगा जैसे कोई वहां पर परछाई खड़ी थी, मगर धुंधली रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह खिड़की के पास पहुंची और उसे बंद करने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई गीली सी ठंडी चीज उसके हाथों में लग गई हो। उसने गौर से देखा, खिड़की की कांच से लाल लाल बूंदें टपक रही थी। यह देख शालिनी बुरी तरह घबरा गई और झटके से पीछे हट गई। उसी पल चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। वह भागते हुए स्टाफ रूम की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर अपनी तेज चलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे पीछे से किसी और की भी भारी और तेज सांसों की आवाजें सुनाई दी। उसने डरते डरते सिर घुमाया तो देखा दरवाजे पर वही काली परछाई फिर से खड़ी दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से दराज खोला और उसमें रखा टॉर्च निकाला। उसने टॉर्च दरवाजे की ओर करके जलाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, वही परछाई फिर से उसी जगह खड़ी नजर आई। डर से उसका पूरा शरीर थरथराने लगा कि तभी स्टाफ रूम की दीवार पर लगी स्क्रीन आवाज करने लगी। वहां लिखा था, वार्ड नंबर 3, बेड नंबर 2। सामने से वह परछाई अब गायब हो चुकी थी। उसे ध्यान आया, उसने वार्ड नंबर 3 को हमेशा बंद देखा है। उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा। आखिर एक खाली और बंद वार्ड से कॉल बेल कैसे बज सकती है? उसने एक गहरी सांस ली और वार्ड नंबर 3 की ओर बढ़ गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था, बस उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। वार्ड नंबर 3 का दरवाजा अब उसके सामने था। दूर से ही वह हल्का सा खुला नजर आ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। उसने घबराते हुए धीरे धीरे धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। पूरा वार्ड बिल्कुल खाली था। सभी बिस्तर खाली पड़े थे, लेकिन बेड नंबर 2, उसकी सफेद चादर हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे उसके अंदर लेटा हुआ कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। डर के मारे शालिनी का गला सूख गया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, चादर के नीचे से एक खरखराती आवाज आई। नर्स, पानी। उस आवाज के साथ ही कमरे का अंधेरा और गाढ़ा हो गया। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। तभी वही आवाज और भी पास से सुनाई दी। नर्स, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अगले ही पल बेड नंबर 2 की चादर अचानक तेजी से फड़फड़ाने लगी। शालिनी के कदम पीछे हटते ही अचानक वार्ड का दरवाजा
अपने आप जोर से बंद हो गया और वह दहशत में वहीं खड़ी रह गई। अब वह आवाज धीमे कराहने से दर्दनाक चीख में बदल चुकी थी। पूरी हवा जैसे उस चीख से कांप उठी। बेड नंबर 2 की चादर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसके नीचे से कोई काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य साया लेटकर जीवित हो रहा हो। अगली सुबह वार्ड नंबर 3 का दरवाजा खुला मिला। अंदर शालिनी बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद जब शालिनी को होश आया तो उसने वहां के लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। ये वार्ड तो 10 साल पहले मनीष नाम के मरीज की मौत के बाद से ही बंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे वो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और एक रात उसकी मौत हो गई और उसी रात से हर रोज उस वार्ड में भर्ती किसी न किसी मरीज की जान जाने लगी थी। तुझे पता नहीं, रात होते ही उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता। इन सब बातों को सुनकर डर के मारे शालिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था।